Oh, yeah. Once you get to the... नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े लीडर्स को मॉक किया है डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। पहले तो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। मोदी जी के बारे में तो देखिए, ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी सेड टू मी, सर कैन आई प्लीज सी यू। मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अजीब तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है पीएम मोदी के साथ कॉन्वर्जेशन को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनको कहते हैं कि सर कैन आई प्लीज सी यू, ये जवाब में कहते हैं ओके हाँ बोलो, और फिर उन्होंने आगे की जो कॉन्वर्जेशन है ये डिस्क्राइब करी है। और इधर आप देख पाओगे मोदी मदुरो का, मैं क्या कहूँ, निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, वो तो लिटरली यूएसए में परेड कराए जा रहे हैं आज के समय हर जगह। उसके अलावा इमैनुअल मैक्रों, ट्रंप मेक्स शॉकिंग क्लेम्स अबाउट वर्ल्ड लीडर्स इन फायरी स्पीच। नाउ सबसे पहले ट्रंप की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और पर्टिकुलरली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, इनको ओपनली मॉक क्यों कर रहे हैं। So that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ना ये जिस तरीके से एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, सर मे आई सी यू प्लीज, इनको अच्छे से पता है कि किसी वर्ल्ड लीडर की इस तरीके से नकल करना, ऐसे आवाज निकालना और इस तरीके से बात करना उसके बारे में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। मगर मेन यहाँ पे क्रक्स जो है ट्रम्प का वो ये है कि भारत ने यूएसए से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर परचेज किए। इसकी डिलीवरी बहुत स्लो हो रही है। कई जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये 4-4, 5-5 साल पहले ऑर्डर किए थे, आराम से इनकी डिलीवरी हो रही है। नाउ ट्रंप हर बात को लेकर ये क्लेम करते हैं कि ये यूएसए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब यूएसए अपने डिफेंस जो ऑर्डर्स हैं इनकी डिलीवरी जल्दी कर रहा है। किसी कंट्री को F-35 फाइटर जेट चाहिए तो जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, किसी कंट्री को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो भी जल्दी डिलीवर किया जा रहा है। ये सब बातें ट्रंप कह रहे थे, मगर साफ साफ दिख रहा है कि भारत सिंस यूएसए के सामने ट्रेड डील को लेकर झुका नहीं है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री यूएस चाहता था अभी तक इनको मिली नहीं है। और साथ ही साथ अमेरिकन मीडिया ने ही हाल ही में रिपोर्ट किया है कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं, ये रशिया से ऑयल परचेज करती रहेंगी इवन दो न्यू दिल्ली सीक्स यूएस टैरिफ रिलीफ। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं ये रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं फॉर फ्यूचर डिलीवरीज एमिड यूएस वार्निंग्स फॉर मोर टैरिफ्स। प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जैसे कि रिलायंस, इन लोगों ने अपना जो ऑयल का जो ये परचेज था फ्रॉम रशिया ये कट कर दिया है। और इसी वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा रिलायंस के जो शेयर्स हैं ये भी गिर गए थे, करीब 7 से 6% की गिरावट आई थी रिलायंस के शेयर्स में। उसके पीछे रीजन यहाँ पर यही था कि यूएसए के एक न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग ने यह खबर छाप दी थी कि रिलायंस बहुत सारा रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और कुछ इसको लेकर इशू आ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये सब देखकर खुश नहीं है। इनको चाहिए कि इंडिया बिल्कुल सरेंडर कर दे और बिल्कुल इनके सामने झुक जाए, जो भी इनकी डिमांड्स हैं इनको एक्सेप्ट कर ले। बट क्लियरली इंडिया ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि भारत ये भी समझता है कि यूएस इंपॉर्टेंट बहुत है। दिक्कत यहाँ पर यही है, यूएसए इज अ ग्रेट नेशन, ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत एक आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मगर जो लीडर वहां पे बैठा है आज के समय ये अहंकार में चूर है। हमारे हिंदू रिलीजन में जो हमारी कई बुक्स हैं, कई टेक्स्ट है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आदमी के पास जब अनलिमिटेड पावर आ जाती है तो बिल्कुल अहंकार में डूब जाता है वो। अनलिमिटेड पावर ब्रिंग्स अनलिमिटेड एरोगेंस इन वीक पीपल। और यूएस के केस में मैं यहां पर यही कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए वेरी एरोगेंट लीडर। इनकी अप्रूवल रेटिंग रिसेंटली बहुत ही गिर गई थी 39% के आसपास। रिसेंटली इसमें थोड़ा सा माइनर जंप आया है ये वेनेजुएला वाला केस करके। रिसेंटली देखो यूएसए में एक पोल हुआ, वहां पे अमेरिकन से पूछा गया कि कितने अमेरिकन सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन वेनेजुएला में। रिजल्ट ये निकल के आया कि 3 में से 1 अमेरिकन सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन अगेंस्ट निकोलस मदुरो। ज्यादातर अमेरिकन, मेजॉरिटी अमेरिकन अभी भी कह रहे हैं कि अजीब सा लग रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, दुनिया में अकेले रह जाएंगे। हमारे खुद के जो एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इमैनुअल मैक्रों को अगर हम देखें, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो तरीका आपने यूज किया है मदुरो को हटाने का,
ये ठीक नहीं है। यूएसए ने इतिहास में बहुत बार तख्ता पलट किया है, मगर उसका एक पैटर्न होता है। यूएस ऑफिशियली कहीं पर दिखता नहीं है। यहाँ पे तो सीधा अपने प्रेसिडेंट को उठाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया। कल को ये चाइना ने अगर करना शुरू कर दिया, रशिया ने करना शुरू कर दिया, अब क्या करोगे? कौन रोकेगा? छोटे कंट्रीज के प्रेसिडेंट को उठाने से कौन रोक सकता है? ये जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया इंटरनेशनल लॉ तोड़ के, ये कोई भी वाइज लीडर इसकी निंदा करेगा। इट इज ऑब्वियस। और ना सिर्फ कोई लीडर, अमेरिकन खुद यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगेन ये मैं आपको यूएस टुडे का आर्टिकल दिखा रहा हूं। ये आर्टिकल खुद जाके पढ़िए। 1 in 3 अमेरिकन सपोर्ट ट्रम्प्स मिलिट्री एक्शन। ज्यादातर अमेरिकन को खुद अजीब लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इतना ज्यादा मिलिट्री का यूज, इतना ब्लेटेंटली। हालांकि ट्रम्प के लिए अच्छी बात यह है कि अप्रूवल रेटिंग जो इनकी 39% पे गिर गई थी, 3% उठकर 42% के आसपास चली गई है। उसका रीजन यहां पर यही है, जो ट्रम्प्स मीम शेयर करते हैं, फनी वीडियो शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक मस्करे से बन गए हैं, क्लाउन से बन गए हैं। वो कुछ अमेरिकन को ऑनलाइन थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा लगता है, इस वजह से थोड़ी सी अप्रूवल रेटिंग उठी है। बाकी आई थिंक बहुत ही जल्द जो मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे उसमें ट्रम्प को काफ़ी झटका मिलने वाला है। और ट्रम्प ने ये बात खुद कही है कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शंस हार गए तो डेमोक्रेट पार्टी आते ही सीधा डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करेगी। इससे इनकी पावर काफी हद तक कम हो जाएगी। और ट्रंप को यह बात काफी हद तक पता है। अभी भी वैसे मैं आपको यह बता दूं, ज्यादातर अमेरिकन जेफरी एप्स्टीन के बारे में नहीं भूले हैं। कई लोग तो खैर ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने जो ये निकोलस मदुरो वाला जो सारा किस्सा किया है, ये जेफरी एप्स्टीन वाले केस से लोगों का ध्यान भटक जाए इसके लिए भी किया है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि ट्रंप की बहुत सारी फोटोज जेफरी एप्स्टीन जो फाइल्स हैं वहां पर छुपाई गई हैं। जो एक्चुअल फोटोज हैं वो अभी भी यूएस गवर्नमेंट के पास हैं। वो हो सकता है कि कल को इन द फ्यूचर रिलीज भी की जाए। तो ट्रंप काफी इनसिक्योर है। इनको पता है कि आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला होगा, और इसलिए अब जो भी वर्ल्ड लीडर इनके साथ एग्री नहीं करता, थोड़ा बहुत भी डिसएग्री करता है, ट्रंप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उसको मॉक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों को ट्रंप ने ऐसे मॉक किया। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said this. ना ये आपने देखा किस तरीके से ये नकल उतारे थे इमानुएल मैक्रों की, कि इमानुएल मैक्रों ने इनको कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने देश में दवाइयों के प्राइसेस बढ़ा दूंगा, बस प्लीज़ आबादी को मत बताना, प्लीज़ पॉपुलेशन को मत बताना। आई मीन क्या एक अजीब ही दिमाग चाहिए होता है एक आदमी को इस तरीके से किसी और वर्ल्ड लीडर, और एक स्पेशली एक ऐसा वर्ल्ड लीडर जिसकी एज आपसे बहुत छोटी है। इज़ अ वेरी यंग गाय इन फ्रंट ऑफ यू। इमानुएल मैक्रों की आप अगर एज देखें तो उनकी एज 50 साल भी नहीं है। ट्रंप 80 साल के होने वाले हैं। मैक्रों लिटरली इनके बेटे की उम्र के हैं, आप कह सकते हैं। तब भी उनकी इस तरीके से आप कह लीजिए मजाक बनाकर उनकी एक्टिंग करना। एक और वीडियो सामने आई है जहां पे इमानुएल मैक्रों का जो नाम है उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। ट्रंप को इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि इमानुएल मैक्रों जब इनसे बात करते हैं ना तो मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहते, डोनाल्ड डोनाल्ड करके बात करते हैं। No, 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 Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most people call me Mr. President, except for people that don't respect me. They call me Donald, which are probably a lot of them too. But they said, no, 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 no. Putin calls me Mr. President. She calls me Mr. President. Emmanuel goes, no, no, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%. Because I was told they wouldn't do it. कमाल है। आई मीन ये आदमी अलग ही प्लेनेट पे है। इसी स्पीच के बीच ट्रंप ने एक ट्रांसजेंडर एथलीट का एक अजीब तरीके से मजाक बनाया। Oh, yeah. But she gets it. Drops the thing, walks off the stage crying. Her mother's crying, her father. ना अगेन ये अलग ही टाइप की इनकी आज के समय मेंटल स्थिति है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बाइडेन की अलग तकलीफ़ें थी, ट्रंप की अलग तकलीफ़ें हैं। बट आई थिंक इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या कि भारत जो भी ट्रंप के ये अजीब से जो स्टेटमेंट्स हैं इनको सहेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यूएस से बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएसए से। आप अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट्स और आएंगी। और ट्रंप तो मतलब आप कह लीजिए उतावले बैठे हैं कि आओ मुझसे लड़ो।
पीएम मोदी भी कुछ इसी भाषा में कुछ एक रिप्लाई करना शुरू कर दे, इनको मौका मिल जाए, इन्वेस्टमेंट्स भी ये ब्लॉक कर दे, इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं उनको ये और डैमेज कर दे। ऑलरेडी ये बहुत डैमेज कर चुके हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अगर इंडियन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली जो भी है टाइम निकालना पड़ेगा ट्रम्प का। ज़रा टाइम बचा नहीं है मिड टर्म इलेक्शंस को, उसके बाद ये काफ़ी हद तक मेलोडाउन हो जाएंगे। बट तब तक मेरे हिसाब से ट्रम्प की अजीबोगरीब जो ये स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग इंडिया, ना सिर्फ रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग द इंटायर वर्ल्ड, ये आती रहेंगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मदुरो, ये तो यूएसए ने धर ली है। वेनेजुएला में इस वक्त इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इनके बारे में मैं मेंशन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। दीज आर योर ऑप्शंस। ऑप्शन ए डेल्सी रोड्रिगेज, ऑप्शन बी युआन माता, ऑप्शन सी मरिया गोमेज, या फिर ऑप्शन डी क्रिस रॉजर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।